और सुग्रीव। पंपा सरोवर से अगला पड़ाव ऋषिमुख पर्वत था राम लक्ष्मण के लिए। सुग्रीव वहीं रहते थे। कबंध और सबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह की। कहा था कि वे सीता की खोज में सहायक होंगे। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते थे। सुग्रीव का मूल निवास ऋषिमुख पर्वत नहीं था, किष्किंधा था। ऋषिमुख में वे निर्वासन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। कारण यह था कि वानर राज बाली के छोटे भाई थे सुग्रीव। ज्येष्ठ पुत्र बाली जब राजा बना, इसके बाद दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम था। लेकिन एक बार मैदानों का पुत्र मायावी बाली को चुनौती देते हुए उनके राज्य में आया। बाली ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर युद्ध करने का निश्चय किया। लेकिन मायावी बहुत ही चालाक था। वह भाग खड़ा हुआ। बाली ने पीछा किया। वह एक गुफा में प्रवेश कर गया। बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव से कहा कि मैं युद्ध के लिए गुफा के अंदर जा रहा हूँ। 15 दिन तक लगभग मेरा इंतजार करना, और यदि मैं वापस ना आऊँ तो तुम घर लौट जाना। सुग्रीव अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली के कथनानुसार 1 मास तक इंतजार करता रहा। लेकिन बाली गुफा से बाहर नहीं आया। उसने देखा कि रक्त की धार निकल रही है गुफा के द्वार से। वह भयभीत हो गया और उसे लगा कि बाली को राक्षस ने मार दिया है, मायावी ने मार दिया है। इसलिए उसने एक बड़ी सी शिला गुफा के द्वार पर रख करके अपने राज्य वापस लौट गया। प्रजाजनों और मंत्रीजनों के कहने पर उसने राजकाज संभाल लिया। उधर बाली उस राक्षस का वध करके और बड़ी मुश्किल से गुफा के द्वार पर रखी हुई शिला को बाहर धकेल करके वो जब लौटा तो देखा कि राजपद पर उसका भाई सुग्रीव बैठा हुआ है। वह बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने उसे मारपीट करके बाहर निकाल दिया। जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋषिमुख आना पड़ा। ऋषिमुख पर्वत पर बाली को आने की मनाही थी। वह श्रापित था। यदि वह वहां आता तो वह उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए सबसे सुरक्षित स्थान ऋषिमुख पर्वत था सुग्रीव के लिए। तब से वह अपने वानर साथियों के साथ, हनुमान, नल, नील आदि के साथ ऋषिमुख पर्वत पर निवास करता था। ऋषिमुख पर्वत पर अपने अनेक साथियों के साथ बैठा हुआ सुग्रीव, जब राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंचे तो दूर से सुग्रीव ने जब उन्हें देखा तो उसे आशंका हुई कि कहीं ये बाली के गुप्तचर सैनिक तो नहीं है। उसने आशंका व्यक्त की हनुमान जी के सामने। हनुमान जी ने कहा कि हमें इसकी जांच परख कर लेनी चाहिए। सुग्रीव के कहने पर हनुमान जी ने वेश बदल करके एक विप्र रूप, ब्राह्मण का रूप धारण करके राम लक्ष्मण से मिलने का निश्चय किया। अपनी योजना के अनुसार हनुमान जी राम लक्ष्मण के पास के समीप आए। उनसे बोले, को तुम श्यामल गौर शरीरा, और क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। कि तुम श्यामल और गौर वर्ण के दोनों भाई क्षत्रिय रूप में यहाँ पर वन में क्यों विचरण कर रहे हो? ये भूमि बहुत ही कठिन है और आपके पैर बहुत ही कोमल हैं। किस कारण से वन में विचरण कर रहे हो? कृपया मुझे बताएं। अपना परिचय दें, अपना नाम बताएं, आप कौन हैं? कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। हम कौशल नरेश दशरथ के पुत्र हैं और अपने पिता का वचन मान करके वन में आए हैं। राम और लक्ष्मण हमारा नाम है। हमारे साथ एक सुकुमारी नारी थी, सीता जी, लेकिन उसे राक्षसों ने हरण कर लिया है, जिसकी खोज में हम यहाँ विचरण कर रहे हैं। हम सुग्रीव से मिलना चाहते हैं, उससे मित्रता करना चाहते हैं। राम लक्ष्मण ने
उस ब्रह्म रूप हनुमान जी से भी परिचय पूछा, लेकिन हनुमान जी जब उन्हें पहचान गए तब उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और क्षमा याचना की कि मैं एक वानर योनि में हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं पहचान सका, लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं, आप जानते ही हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे क्षमा करें। और उन्होंने आग्रह किया कि तेहि सन नाथ मैत्री कीजे और दीन जाने तेहि अभय करीजे, सो सीता कर खोज कराई और जह तह मरकट कोट पठाई। हनुमान जी ने भी आग्रह किया कि सुग्रीव से आप मित्रता करें, उसे मित्रता करके अभय दीजिए और सीता की खोज करने के लिए वे अपने करोड़ों वानरों को विभिन्न दिशाओं में, अनेक दिशाओं में भेजेंगे और आप सीता की खोज अवश्य करेंगे। इस तरह से जब हनुमान जी के द्वारा राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पर ले आए गए, सुग्रीव से उन्होंने परिचय कराया और यहाँ आने का कारण भी बताया। सुग्रीव ने उस घटना का उल्लेख किया कि जब देखा था कि आकाश मार्ग से स्त्री बिलखती हुई जा रही थी, कोई उसका हरण करके ले जा रहा था, और उस समय उन्होंने अपने वस्त्र और आभूषण फेंक दिए थे। सुग्रीव ने अपने वानर साथियों से कहा कि उन वस्त्र आभूषणों की पोटली लेकर के आइए। उनके सामने वस्त्र और आभूषण लाने का उसने आदेश दिया। इधर हनुमान जी ने सुग्रीव से परिचय कराया और दोनों की स्थितियों का वर्णन किया। हनुमान जी ने विचार किया कि दोनों की स्थिति एक जैसी ही है। एक अयोध्या से निर्वासित है और दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण हरण कर ले गया है और दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है। दोनों के पिता नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों की स्थिति एक जैसी है, अवश्य ही इनमें मित्रता संभव है। हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी रख करके राम और सुग्रीव में मित्रता करवाई। तब हनुमंत उभय दिश की और सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करे जोर प्रीति दृढ़ाई। दोनों पक्षों की स्थितियों का वर्णन करके, दोनों पक्षों की स्थितियों को बता करके, अग्नि को साक्षी मान करके राम और सुग्रीव में मित्रता का वचन दिलवाया। उन्होंने मित्रता का वचन लिया, एक दूसरे की सहायता करने का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे सुख दुख साझा हैं, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। इधर गहनों की पोटली जब राम के सामने रखी गई, राम ने उन्हें पहचाना, ये गहने सीता के हैं। राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक के सागर में डूब गए और वे अपने आप को धिक्कार करने लगे कि मेरा बल और पौरुष, पराक्रम, ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आ सका, मैं तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सका, मुझे धिक्कार है। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी, सीता अवश्य मिल जाएंगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा, रावण का सर्वनाश निश्चित है। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। जैसा कि प्रारंभ में मैंने बता दिया है कि बाली ने किस कारण से सुग्रीव को राज्य से बाहर निष्कासित कर दिया था, राज्य से बाहर निकाल दिया था, उसकी पत्नी छीन ली थी और सुग्रीव का वध करने की चेष्टा की थी। तब से वो ऋषिमुख पर्वत पर निवास कर रहे थे। राम देखने में सुकुमार थे, क्षत्रिय राजकुमार थे और बाली महाबलशाली। सुग्रीव अभी भी पूर्णतः विश्वास नहीं कर पा रहे थे उनकी ताकत और क्षमता पर। सुग्रीव ने कहा कि बाली बहुत बलशाली है, वह साल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, धनुष उठाया और तीर चला दिया। साल के 7 वृक्ष एक ही बाण से कटकर गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए और राम ने कहा, मित्र अब विलंब कैसा, बाली को युद्ध के लिए ललकारो, चुनौती दो, किष्किंधा का राज्य तुम्हारा है, ये इस युद्ध में ही निर्णय हो जाएगा। सुग्रीव को पूर्णतः आश्वस्त करके बाली के सम्मुख चुनौती प्रस्तुत करने के लिए भेजा। राम पेड़ की ओट में
इस युद्ध को देखना चाहते थे और समय आने पर बाली का वध। योजना बनाकर जब सुग्रीव किष्किंधा पहुंचे, राम और लक्ष्मण सभी उस पेड़ के पीछे छिप गए। सुग्रीव ने जब बाली को चुनौती दी, बाली को विश्वास नहीं हुआ। बाली की क्रोध की सीमा न रही। वह गरजता हुआ निकला, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उन दोनों में भीषण मल्ल युद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध हुआ। एक दूसरे से गुथ गए। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था। वह एक मुट्ठी का प्रहार करके सुग्रीव का अंत कर देना चाहता था। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचा कर भागा। राम संशय में थे। क्या था राम का संशय? सुग्रीव राम पर कुपित था कि उन्होंने उसको धोखा दिया है, मेरे साथ धोखा किया। वह किसी तरह से भागते हुए किष्किंधा से भाग करके ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचा। राम ने उसे अपनी दुविधा का कारण बताया कि तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, तुम दोनों देखने में एक जैसे हो, इसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। मैं बाली को पहचान नहीं पाया और बिना पहचाने बाण चला देता तो संभव है कि कहीं चूक हो जाती और तुम्हारी भी मृत्यु हो सकती थी, और मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। लक्ष्मण ने भी समझा बुझा करके सुग्रीव को तैयार किया और राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में कोई चूक नहीं होगी। सुग्रीव डरा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वह आश्वस्त होकर के और राम के विश्वास दिलाने पर वह पुनः गया। इस बार उन्होंने सुग्रीव के गले में एक पुष्पमाला डाल दी थी, जिससे कि पहचानने में कोई संकट न हो। किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी, ललकारा। बाली को सुग्रीव का यह साहस समझ में नहीं आया। वह अंतापुर में था अपनी पत्नी तारा के साथ। जब बाली निकलने लगा तो तारा ने समझाया कि उसके साथ दोनों युवराज, दोनों राजकुमार हैं। राम और लक्ष्मण सामान्य मनुष्य नहीं है और आप नहीं जाइए। वह राम लक्ष्मण की शक्ति के कारण से लड़ रहा है। लेकिन बाली इस चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकता था। उसे बहुत ही क्रोध था। वह इस बार अवश्य ही सुग्रीव की हत्या कर देगा। दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ और जब वानरराज बाली सुग्रीव का वध करना ही चाहता था, तभी राम का बाण उसकी छाती में लगा। वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम, लक्ष्मण और हनुमान पेड़ों की ओर से बाहर निकल आए। पारा बिकल महिषर के लागे, अपने उठे बैठे देखी प्रभु आगे। श्याम गाते सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। विकल होकर के वह धरती पर गिर पड़ा। उसने अपने सामने प्रभु को देखा, जटाजूट बनाए हुए और लाल आंखें किए हुए, धनुष पर बाण चढ़ाए हुए प्रभु के सम्मुख थे। उसे मन में यह हुआ कि कम से कम उसे प्रभु के हाथों ये मृत्यु का अवसर प्राप्त हुआ। वह अंदर से हृदय से प्रसन्न था, लेकिन बाहर से कड़वे वचन थे, तीखे वचन। और उसने राम से पूछा कि आपका सुग्रीव के प्रति प्रेम और मेरे प्रति इस तरह की कटुता या मेरा वध किस कारण से? मैंने आपका क्या अहित किया हुआ है? किस कारण से आपने मेरी हत्या की? अनुज बधु भगनी सुत नारी, और सुन सठ कन्या समय चारी। इन्हीं को दृष्टि बिलो कई जोई, और ताहि बधे कछु पाप न होई। कुछ मर्यादाओं का उल्लेख किया। अनुज बधु, भगनी, सुत नारी, ये कन्या के समान होते हैं और इन पर कुदृष्टि डालने वाले का वध करने में कोई पाप नहीं लगता। उन्होंने कारण बताया कि तुम्हारी हत्या के पीछे क्या कारण, तुम्हारा वध मैंने क्यों किया। अहंकार, उसकी कमियां, कई कारण गिनाए। बाली ने इसको स्वीकार कर लिया। बाली ने विनय पूर्वक वचन कहे, विनती की। राम ने उसे आश्वस्त किया, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पीड़ा का हरण कर सकता हूं, तो मैं अभय जीवन प्रदान कर सकता हूं। लेकिन बाली ने फिर मरण स्वीकार किया कि प्रभु के हाथों अगर मृत्यु है तो इससे परम धाम प्राप्त होगा, मुक्ति प्राप्त होगी। मैं ऐसा अवसर अब नहीं खोना चाहता हूं।
बाली की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिया जाता है। सुग्रीव को का राज्याभिषेक होता है। लक्ष्मण किष्किंधा जाकर के सुग्रीव का राज्याभिषेक करते हैं और राम के कहने पर, राम के आदेश पर अंगद को, बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया जाता है। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया, अब वो वानर राज हो गए, वानर राज कहकर संबोधित किया। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रहे उनके साथ। राम ने मना किया कि ये उनके पिता की आज्ञा है कि नगर में प्रवेश नहीं करना है, उन्हें वनवास दिया गया है, इसलिए वे वन में ही रहेंगे। राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु आ गई थी। वर्षा ऋतु में सीता की खोज करना या कहीं जाना बहुत ही कठिन था, इसलिए लंकारोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और यह तय किया कि वर्षा काल बीतने के बाद ही सुग्रीव अपनी सेना सहित राम की सेवा में उपस्थित होगा और आगे की योजना बनाई जाएगी। इस अवधि में वे प्रश्रवण पर्वत पर निवास करने लगे। वर्षा ऋतु बहुत ही मनोरम थी। चारों तरफ पानी की रिमझिम फुहार, फूल, बड़े सुहावने फूल, चारों तरफ का वातावरण बहुत ही मनोरम था। उन्होंने वर्षा काल वहीं व्यतीत किया। धीरे धीरे वर्षा काल समाप्त हो गया। शरद ऋतु का आगमन हो गया। शरद ऋतु की छटा प्रकृति में छा गई। इधर सुग्रीव अपने राजकाज और अपने मनोरंजन में इतना व्यस्त हो गया कि उसे अपने मित्र राम जी को दिया हुआ वचन भूल गया, विस्मृत हो गया। हनुमान जी ने सुग्रीव को अपना वचन याद दिलाया कि सुग्रीव को जब अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने वानर सेना को एकत्रित करने का आदेश दे दिया। सेनापति नल को यह काम सौंपा कि तत्काल सेना उपस्थित की जाए। इधर राम ने जब देखा कि सुग्रीव अपने वचन से पीछे हट रहा है या वो उपस्थित नहीं हुआ, सुग्रीव वहीं सुध मोर विसारी और पावा राज कोसपुर नारी। सुग्रीव ने मेरी याद भुला दी है। राज प्राप्त करके, कोस यानी खजाना प्राप्त करके, नगर प्राप्त करके और स्त्री प्राप्त करके मुझे वो शायद भूल गया है। अक्सर सुख में लोग भगवान को भूल जाते हैं। लक्ष्मण को आदेशित किया कि कहा जाओ और सुग्रीव को उसका वचन याद दिलाओ और ये भी बताना कि जेहि सायक मारा मैं बाली और तेहि सर हतों मूड कह काली, कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है उसी बाण से मैं तुम्हारी भी हत्या कर सकता हूँ, लेकिन उसको मारना नहीं है, सिर्फ उसे भय दिखाना है और मित्रता की याद दिलानी है, उसके द्वारा दिए गए वचन को याद दिलाना है। इस तरह से लक्ष्मण जब नगर में गए और उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी खींचकर छोड़ी, उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गया। आनन फान में सुग्रीव बाहर उपस्थित हुआ। उसने क्षमा याचना की, अपनी गलती का एहसास हुआ उसे और कहा कि मैं एक वानर हूँ, अपनी इस रूप में मैं भूल गया, मेरी चूक को क्षमा किया जाए। राम ने क्षमाशील थे, दयाशील थे, उन्होंने उठकर गले लगा लिया। राम और सुग्रीव बात कर रहे थे कि यानी अपनी योजना बना रहे थे। इसी बीच टोलियों की टोलियां उछल कूद करते हुए किष्किंधा पहुंचने लगी। जामवंत भी अपनी भालुओं की सेना लेकर के उपस्थित हुए। इसके बाद लंकारोहण की योजना बनी। वानरों की 4 टोलियां बनाई गई, चारों दिशाओं के लिए भेजी गई, लेकिन चूंकि दक्षिण में सीता के होने की संभावना अधिक थी, रावण के द्वारा दक्षिण दिशा में लिए जाने की जो जानकारी थी, इसलिए दक्षिण की जो टोली थी उसमें हनुमान, नल, नील, जामवंत, ऐसे अंगद जैसे बुद्धिमान वानर और भालू उनको ये काम सौंपा गया। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मत धीर सुजाना, सकल सुभट मिल दक्षिण जाहु, सीता सुध पूछे सब काहू। सुग्रीव ने अपने सैनिकों को कहा, अपने सेनापतियों के, कि हे नल, नील, अंगद, हनुमान, जामवंत, तुम बहुत ही धीर गंभीर हो, वीर हो और बुद्धि विवेक के साथ जाओ और दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सीता का पता लगाओ। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते हुए वानर अपनी अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण दिशा जाने वाले दल के साथ हनुमान जी जो थे, उनको उन्होंने अपनी उंगली से अंगूठी उतार कर दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था
उन्होंने कहा कि जब सीता से भेंट हो तो ये अंगूठी उन्हें दे देना, वे इसे पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे कि तुम्हें मैंने भेजा है और तुम मेरे दूत हो। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली, अंगद और हनुमान आगे आगे। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां भूमि नहीं थी। एक विशाल समुद्र, अथाह गहराई, लहरों का गर्जन। वानर थक हार करके बैठ गए, निराश हो गए। राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं तो दुख नहीं होगा, लेकिन संभव यह है कि वो इस समुद्र को पार कैसे करेंगे। वे जटायु की प्रशंसा करने लगे कि जटायु ने राम की सेवा में अपने प्राण त्याग दिए, हम पीछे कैसे रह सकते हैं। इसी बीच गुफा से एक विशाल गिद्ध निकल करके आया। जब उसने जटायु का नाम सुना तो उसके आशंका हुई। उसने पूछा, क्या हुआ जटायु के साथ। वानर समूह ने जटायु के बारे में सब कुछ बताया। संपाति ने कहा, वह मेरा भाई था। मैं पंखहीन हूँ इस समय, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यथासंभव आपकी सहायता करूँगा। पहाड़ी की ऊंची चोटी पर चढ़ करके उन्होंने, चूँकि गिद्ध की दृष्टि बहुत तीव्र होती है, तेज होती है, उन्होंने ये कहा कि गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, और तह रह रावण सहज असंका, तह अशोक उपवन जह रही, और सीता बैठ सोच रत यही। संपाति ने कहा, जो जटायु का भाई था, कि त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, जहाँ रावण सहज भाव से बिना किसी भय के वहाँ रहता है, निवास करता है, और उसके समीप अशोक उपवन है, अशोक वाटिका है, वहाँ सीता बैठी हुई है, वो बहुत ही चिंता में दिखाई दे रही है। ऐसा संपाति ने वानर समूह को बताया। सीता की सूचना मिलने से सभी में प्रसन्नता आ गई। वानर दल प्रसन्न हो गया, लेकिन फिर निराशा आ गई। निराशा का कारण था सामने विकराल समुद्र, उसे पार कौन करेगा, कैसे करेगा। अंगद उदास हो गए। लक्ष्य सामने था पर विकट था। अंगद ने कहा कि मैं जाने लंका को तक पहुंचने का विश्वास तो मुझे पूरा है, लेकिन मुझे वापस आने में कुछ संदेह है। यानी उसे अपनी क्षमता पर यह संदेह है कि वो वापस शायद आने में मुश्किल हो, जा तो हो सकता है। इसी तरह से अनेक वानरों ने अपनी अपनी क्षमताएं बताई। इधर बूढ़ा संपाति उनकी सहायता और कुछ कर नहीं सकता था। इस आयु में वानर दल असमंजस में था। जामवंत जो इस समय वयोवृद्ध थे, जामवंत ने अपनी क्षमता के बारे में कहा कि जब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया था उस समय वो युवा था, और जितने समय में वामन भगवान ने तीनों लोक को नापा था उतने समय में उन्होंने उनकी 7 बार प्रदक्षिणा कर ली थी, परिक्रमा कर ली थी। यानी इतनी गति थी उनमें। लेकिन अब वो वृद्ध हो चले हैं, उम्र अधिक हो गई है, इसलिए उन्हें जाने में संदेह है। लेकिन जामवंत जी हनुमान जी की क्षमता को जानते थे। हनुमान जी जो उस समय दूर बैठे चुपचाप सोच रहे थे। हनुमान जी के लिए कहा जाता है कि वो उन्हें अपनी शक्ति का विस्मरण हो जाता था। उन्हें जब उनकी कोई शक्ति और क्षमता को याद दिलाता था तब उन्हें अपनी ताकत का एहसास होता था। जामवंत ने कहा, कहे रीछपति सुनु हनुमाना, काचुप साध रह्यो बलवाना, पवन तनय बल पवन सवाना, और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान को जामवंत जी ने कहा कि सुनो हनुमान, तुम क्यों चुप साध रहे हो, तुम बहुत ही बलवान हो, तुम पवन पुत्र हो, और पवन के समान ही तुम में गति है, तुम में बुद्धि है, विवेक है, और विज्ञान के निधान हो। तुम बुद्धि विवेक के साथ और अपने बल के साथ तुम लंका जा सकते हो और वापस आ सकते हो। जैसे ही उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई और उन्हें अपनी शक्ति का एहसास हुआ, उन्होंने अपना शरीर बहुत ही विशाल कर लिया। भूधर एक बड़े पर्वताकार रूप उन्होंने धारण कर लिया और अंगड़ाई ली, और वो तैयार हो गए। और अंगड़ाई लेकर के वो समुद्र तट पर स्थित महेंद्र पर्वत की चोटी पर जा खड़े हुए। महेंद्र पर्वत से आगे की जो कहानी है वो जो बालराम कथा क्लास 6 के पाठ्यक्रम में है, उसके अगले चैप्टर लंका में हनुमान में आपको बताई जाएगी।
राम और सुग्रीव शीर्षक से जो चैप्टर है उसकी कहानी यहीं तक है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये कहानी सुन करके आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। इस तरह से मैं इस कथा का यहीं विराम देता हूँ और धन्यवाद।